हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में नंबर सिस्टम चैप्टर का टेस्ट 5। इससे पहले भी मैं आप लोगों का 4 वीडियोस टेस्ट 4 तक की मैं आप लोगों को डाल चुका हूं और ये टेस्ट 5 की है। इन सभी वीडियोस को अगर आप कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम चैप्टर में आपके एग्जाम में इससे टॉपिक से इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल में मैं आप लोग के लिए 9th, 10th, 11th और 12th इन 4 क्लासेस में मैथ्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। और अभी मैं जो कर रहा हूं वो टेस्ट पेपर्स की वीडियोस बना रहा हूं, जिसमें 6 या 7 क्वेश्चंस का एक ग्रुप होता है चैप्टर वाइज, और यही हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो बाकी की क्लासेस के लिए भी आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th कर रहे हैं। आगे की वीडियोस में कभी 10th भी होगा, 11th भी होगा, 12th भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास इसका वीडियो का। 0.001 की पावर 1/3 है और इसके हमें सिंप्लीफाई करना है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम 0.001 को ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो डेसिमल हटा लेते हैं। अगर डेसिमल हटा लेंगे तो हमारे पास नॉर्मल नंबर आएंगे, उसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ तो हम जानते हैं कि जब ये पॉइंट हटेगा यहाँ से तो ऊपर 001 रह जाएगा और नीचे 1000 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के ठीक नीचे हम 1 लिखते हैं। उसके बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 3 0 हो जाएंगी और होल पावर कितनी है 1/3। तो 1/1000 की पावर 1/3 हो गया। और 1000 को हम जानते हैं, 1000 क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 1000 आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 करने पे हमें 1000 मिलता है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a/b की पावर m है तो ये पावर आप ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को अलग अलग दे सकते हो। ये वाली पावर आप दोनों को अलग अलग दे सकते हो। तो ये 1/3 जो है ये 1 की पावर में भी हो जाएगा और जो 1/3 है ये 10 की पावर में भी हो जाएगा। और 1 एक ऐसा नंबर होता है, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है 1 रहती है। तो 1 की पावर अगर 1/3 करेंगे तो 1 रहेगा। और यहाँ पावर की भी पावर है, तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर में n है तो पावर की भी पावर हो तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 की पावर 3 की पावर 1/3 है तो 3 की और 1/3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/10। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, यह क्वेश्चन डेसिमल में है तो इसका आंसर आप 0.1 करके भी दे सकते हैं। अगर हम 1 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1, ये भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। 1/9 भी ठीक है और 0.1 भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर -1/3, इस टाइप से हमें दे रखा है। तो ये भी वही पावर और एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 64 को देखते हैं कि 64 को हम इसकी पावर लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं 64 को। तो 2 से होगा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 64 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो उसमें 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स 2 आया। तो इसका मतलब 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 के इक्वल होता है। तो जहां आपको 64 नजर आ रहा है वहां पे क्या लिख देंगे 2 की पावर 6। यहाँ 64 है तो यहाँ 2 की पावर 6 लिख दीजिए, उसकी पावर में -1/3। यहाँ 64 है 2 की पावर 6 लिख दीजिए, उसकी पावर में 1/3। यहाँ 64 है 2 की पावर 6 लिख दीजिए, उसकी पावर में 2/3। फिर वही प्रॉपर्टी कि पावर की भी अगर पावर होती है, अगर a की पावर m है और उसकी पावर में n है तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पावर की भी पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई कर, तो पावर की भी पावर है तो 6 की मल्टीप्लाई -1/3 से हो जाएगा।
6 की मल्टीप्लाई 1/3 से हो जाएगी, 6 की मल्टीप्लाई 2/3 से हो जाएगी। 3 से 6 को कैंसिल किया तो 2 आएगा, 3 से 6 को कैंसिल किया तो 2 आएगा, 3 से 6 को किया तो 2 आएगा। तो यहाँ तो आ गया 2 की पावर -2, यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2, यहाँ आ गया 2 की पावर 4। अब पावर में माइनस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a की पावर -m है तो इसको आप पावर को अगर प्लस बनाना हो तो रेसिप्रोकल कर दो, 1/a की पावर क्या हो जाएगी m, रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसी 2 की पावर -2 है, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इसमें थी, रेसिप्रोकल करने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है। 2 की पावर 2 को करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 4 को करेंगे तो 16 आएगा। सॉल्व करके 2 × 2 × 2 × 2 4 बार करेंगे तो 16 आएगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो -12 आएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 12। इस तरीके से कितना की इसकी वैल्यू -3, क्योंकि -3 और बाहर एक 1 भी था मल्टीप्लाई में, पर 1 की मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट तो आना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा -3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आना ही आना है, पक्की बात है। 9th क्लास में ऐसा कभी कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें बार वाला क्वेश्चन आपको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना मिले, आएगा ही आएगा, आना ही आना है क्वेश्चन। 0.314 के ऊपर बार है और इसको हमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, लेट करते हैं x = 0.314 के ऊपर बार। अब देखिए अगर आपको इसे P/Q की फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले तो ये जो डेसिमल है ना, इस डेसिमल को बार से ठीक पहले रहना चाहिए। अभी क्या है, बार और डेसिमल के बीच में 3 भी आता है, तो 3 के इधर नहीं होगा, लेफ्ट में नहीं होगा, ये 3 के राइट में होना चाहिए डेसिमल, मतलब बार से ठीक पहले होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ जाए, ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ जाए, ऐसा हमें करना है। तो ये देखो कि आपको कितने डिजिट डेसिमल को शिफ्ट करना है, कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 1 डिजिट राइट की तरफ को। अगर आप डेसिमल को 1 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 डिजिट शिफ्ट कराना है तो 10 से, अगर 2 डिजिट शिफ्ट कराना है तो 100 से, 3 डिजिट शिफ्ट कराना है तो 1000 से, इस तरीके से कर। अभी 1 डिजिट शिफ्ट कराना है राइट की तरफ तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये 10x हो जाएगा और यहाँ 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 और 14 के ऊपर बार के साथ, तो 10x = हो जाएगा 3.14 के ऊपर बार। इसका नाम रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। 3.14 बार आ गया, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। 14 बार का मतलब है, 14 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 14 14 14 14 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अब अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो अब इसको जो बार को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। जो हमने पहले किया है वो तो हमने अभी केवल डेसिमल को हमने बार तक पहुंचाया था, अब हम कर रहे हैं वो प्रोसेस जिससे हम इस बार को खत्म करेंगे और P/Q की फॉर्म में लाएंगे। तो देखो उसका तरीका क्या है, जितने भी नंबर के ऊपर बार है उतने नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है। 2 नंबर के ऊपर बार है तो इसका मतलब 2 डिजिट हमें, मतलब 2 जीरो वाले से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि डेसिमल 2 डिजिट राइट में जाए। तो कितने, 2 जीरो वाले से का मतलब क्या हुआ, 100 से। 100 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की मल्टीप्लाई 10x में और 100 की मल्टीप्लाई 3.14 इसके साथ भी हो जाएगी। तो 100 की अगर 10 में मल्टीप्लाई करी तो 1000 हो जाएगा और यहां से ये डेसिमल 2 डिजिट इधर को चला जाएगा तो 314.141414 एंड सो ऑन चलेगा। क्या हुआ देखो, 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये डेसिमल यहां से 2 डिजिट राइट की तरफ को शिफ्ट होगा, तो 3.14 था तो 314, फिर पॉइंट के बाद फिर वही 14 14 14 चलता रहेगा। कितना हो गया ये 1000x,
इक्वल टू 314.14 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये प्रोसेस है मेन, बार को पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करने का प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुआ है। यहां तो हमने केवल इसको बार तक पहुंचाया था डेसिमल को, बाकी बार को एलिमिनेट करने का प्रोसेस ये है कि अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो। 1 के ऊपर बार होता तो 10 से करते, 3 के ऊपर बार होता तो 1000 से करते। फिर उसके बाद जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 2 डिजिट राइट में चला जाएगा, और पॉइंट जो बार लगता है वो हमेशा डेसिमल के बाद लगता है। और अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में है 1000x माइनस फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 10x। सेकंड इक्वेशन में कितना है 314.14 बार माइनस फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 3.14 के ऊपर बार। 1000 में से अगर 10 को हमने माइनस किया तो 990 आएगा। 1000 में से अगर 10 माइनस किया तो 990 आएगा, और 314 में से अगर 303 को माइनस करेंगे तो 3, देखो इसको आप करके देख लो, 314.14 बार में से 3.14 बार को माइनस करो, ये 0 0 4 में से 3 ये 1, ये 1 और ये 3, 311 आएगा। इस तरीके से x की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 311 अपॉन में 990। अगर तो ये कैंसिल हो रहा है, किसी टेबल से कुछ कट रही है तो काट सकते हैं इनको, नहीं कट रही तो कोई बात नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने 0.314 बार को जब p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 311 अपॉन में 990 हमारा आंसर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो श्योर क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही आना है, जैसे प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का ही। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें देखिए 2.5 के ऊपर बार है और 3.63 के ऊपर बार है, दोनों को पहले प्लस करना है और फिर उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो इसका ये होता है कि आप 2.5 बार को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 3.63 को बार की फॉर्म में कन्वर्ट करो, और मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, और फिर दोनों को ऐड कर लो। तो ये लेंदी तरीका है, उसमें एक बार आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेकर के ऐड भी करना पड़ेगा। ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसका मैं आपको एक छोटा और इजी मेथड बताता हूँ। देखिए आपके पास 2.5 बार है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 5 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 चलता रहेगा। 3.63 बार का मतलब क्या हुआ, 3.63 63 63 63 63, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। और हमें दोनों को ऐड करना है, तो पहले इनको ऐड कर लीजिए, 5 और 3 को ऐड किया तो 8 आएगा, 6 और 5 को ऐड किया तो 11 आएगा, 5 और 3 को ऐड किया फिर 1 कैरी भी आया था, तो 1 कैरी आया था तो 9 हो गया, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 5 और 3 8, 1 कैरी का भी आया था तो 9 हो गया, 6 और 5 11, 5 और 3 8, 1 कैरी का भी आया था तो 9 हो गया, 6 और 5 11 और 1 कैरी गया तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। ये ऐसा आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, ये 6.191919, लेकिन ये लास्ट में कितना आ गया, 18 आ गया। और जरा ध्यान से देखो तो क्या ये 18 रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ये भी 19 ही होगा। एक्चुअली मैंने इसे यहीं पे रोका था। अगर मैं इसे 5 5 2 बार लिख लूँ और इसको भी 6 3 एक बार और लिख लूँ तो 5 और 3 कितना आएगा 8, 6 और 5 11, फिर 1 कैरी का 5 3 8, और यहाँ 8 की जगह पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे 8 लग रहा है लेकिन ये भी 8 नहीं होगा क्योंकि मैं इसे और आगे बढ़ूंगा तो ये भी 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हर बार आपको 6.1919191919 मिलता जाएगा। तो इसको हम 6.19 बार लिख सकते हैं। जो दो हमारे बार थे दोनों को हमने ऐड किया और दोनों को ऐड करके एक सिंगल क्वेश्चन तैयार हो गया 6.19 के ऊपर बार। और अब इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो हमें 2 बार नहीं करना पड़ेगा, इसको अलग से सॉल्व इसको अलग से सॉल्व, ये नहीं करना पड़ेगा, एक ही बारी में बस इसी को कन्वर्ट करेंगे और हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म इसकी मिल जाएगी। लेट कर लेते हैं, जैसे x इक्वल टू है 6.19 के ऊपर बार, इसको नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है ना। इसमें देखो हमें वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं जो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, एक बार हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा था 10 से, फिर एक बार हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था 100 से। यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा था, क्योंकि बार और पॉइंट के बीच में 3 आ गया था, इसलिए पहले हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर बार से पहले हमारा पॉइंट है, तो इसमें हमें वो जो पहले हमने 2 से 10 से मल्टीप्लाई करी थी वो वाला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे हम दूसरे स्टेप में आएंगे। 6.19 बार का मतलब 19191919 सो ऑन चल रहा है। अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 नंबर के ऊपर बार होने का मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100x। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई 6.191919 के साथ, तो 100x इक्वल टू, ये डेसिमल 2 डिजिट इधर चला जाएगा तो 619.191919 एंड सो ऑन, ये आता जाएगा। तो कितना हुआ ये हो गया यहां से 100x इक्वल टू 619.19 के ऊपर बार। और अब इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2 और सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में है हमारे पास 100x माइनस फर्स्ट इक्वेशन में है हमारे पास x इक्वल टू 619.19 के ऊपर बार माइनस 6.19 के ऊपर बार। 100 में से 1 गया तो 99x, और इसको माइनस करेंगे तो 619 में से अगर 6 को माइनस किया तो 613 बचेगा, क्योंकि 0.19 तो वो हट ही जाएगा, तो 613/99। तो सॉल्व करा इसको, दोनों को मिलाया, पहले एक 6.19 बनाया, दोनों को सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा, एक सिंगल बन गया था क्वेश्चन 6.19 बार। इसको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में रिड्यूस किया तो 613/99। तो यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम इसका आंसर ढंग से लिख लेते हैं एक बार। हमने क्या करा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमने इसका आंसर निकाला किसका, 2.5 बार प्लस 3.63 बार का हमने आंसर निकाला और 613/99 हमें मिल गया। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आना ही आना है इस क्वेश्चन ने, एग्जाम में आना ही आना है। बार वाला क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल मिस मत करना। दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने कोशिश करी है इन 2 क्वेश्चंस में, इसमें जो भी टाइप हो सकती है इसी टाइप का कोई ना कोई इस क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ा आसान हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर प्लस या माइनस करके देंगे, तो पहले उनको प्लस माइनस कर लेना। इस चीज का ध्यान रखना कि लास्ट में आपको देखना है कि वो पैटर्न कैसे चल रहा है, लास्ट वाले डिजिट से मैटर नहीं करता, 3 या 4 डिजिट तक आप लोग देख लोगे तो उतने से भी आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है पैटर्न। फिर उसके बाद एक जो पीछे वाला था उसमें हमें 2 बार मल्टीप्लाई करनी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है डिटरमाइन रैशनल नंबर्स a एंड b, और कंडीशन दे रखी है 3 - √5 अपॉन में 3 + 2 √5 इक्वल टू a √5 प्लस b, और इसके अंदर हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, ये भी श्योर शॉट है, ये भी एग्जाम में पक्का मिलेगा। इसके तो आप कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में, कम से कम 2 क्वेश्चन रैशनलाइज वाले पेपर में आ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास जैसे 3 - √5 दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 2 √5 से। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से हमें ऊपर नीचे क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी। तो हमारे पास है 3 - √5, नीचे है 3 + 2 √5, तो 3 - 2 √5 से ऊपर, 3 - 2 √5 से नीचे, a √5 प्लस b। तो यहां अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 9 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 √5 में करे हैं तो माइनस में आएगा 6 √5, माइनस √5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -3 √5। होता क्या है, जो रूट वाले नंबर होते हैं ना, रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होते हैं, जो रूट में नहीं होते हैं वो बिना रूट वालों से ही मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे
रूट 5 की अगर 2√5 में करूंगा तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस के हैं, तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का। यहाँ 2 है, √5 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो 2 बन जाए तो 2 रहेगा। और √5 की मल्टीप्लाई √5 के साथ होगी, और रूट ए की मल्टीप्लाई अगर हम सेम उसी रूट ए से करें तो कितना आ जाता है? ए आ जाता है। तो √5 की √5 में करेंगे तो 5, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी बन जाती है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो डिनोमिनेटर में हमेशा ही बनना है, रैशनलाइज वाले क्वेश्चन में सब में ही बनना है, नीचे तो हमेशा ये आइडेंटिटी। ए टू √5 प्लस बी क्योंकि 9, देखो ये भी √5 वाला, ये भी √5 वाला, तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों माइनस के हैं तो ऐड होगा, माइनस का बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा। 9√5, 5 टू जा हो गया 10, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर करेंगे। देखो रूट वाले का अगर आप स्क्वायर भी करोगे, रूट ए अगर है और अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो उसमें भी क्या होता है? रूट का साइन हट जाता है। इक्वल टू में कितना है? ए √5 प्लस बी। अब 10 और 9 ऐड हुआ तो 19 माइनस 9√5, 9 माइनस 5, 4 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा अपॉन में ए √5 प्लस बी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए और बी की वैल्यू। रैशनलाइज तो हमने कर दिया, लेकिन अभी हमें ए और बी की वैल्यू भी निकालनी है। तो 19 माइनस 9√5 और ये सॉल्व करके आएगा -11, ए √5 प्लस बी। अब ए और बी निकालना है तो एक जैसी टर्म बनानी पड़ेंगी ताकि उन्हें हम कंपेयर कर सकें। तो 19 के अपॉन में आएगा -11 और -√5 के भी अपॉन में आएगा -11, a√5 प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस ऊपर भेज देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 9/11 √5 और a√5 प्लस बी। और अब दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे, मतलब जो लाइक टर्म्स हम वो कंपेयर कर लेंगे। लाइक टर्म्स मतलब जैसे यहाँ पे √5 का ऑप्शन कितना है 8, यहाँ √5 का 9/11, तो कंपेयर करने पर a की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी 9/11, और जो बिना √5 का वो यहाँ पे कौन है? b। यहाँ पे जो बिना a का है वो है 19/11, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी माइनस का 19/11, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ये भी रैशनलाइज का है, क्योंकि रैशनलाइज ने भी एग्जाम में जरूर आना है, तो मैंने इसमें कोशिश करी है। एक तो वो ए और बी वाला वैसा क्वेश्चन मिलेगा, तो वो हमने कवर किया। एक ऐसा कि सिंपल रैशनलाइज करना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको भी वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 1/2 प्लस √3 है, करते क्या है हम लोग? डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से नीचे, ऐसी 2 में √5 माइनस √3 है, तो √5 प्लस √3 से ऊपर और √5 प्लस √3 से नीचे, 1/2 माइनस √5 है, तो 2 प्लस √5 से ऊपर और 2 प्लस √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 माइनस √3 और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 √5 प्लस √3 और नीचे हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में आपकी हमेशा यही आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 प्लस √5 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आएगा। 2 √5 प्लस √3, √5 का स्क्वायर किया 5 आएगा, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आएगा, प्लस 2 प्लस √5,
2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, √5 का स्क्वायर किया तो 5 आएगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं और आगे 2 माइनस √3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आएगा। 2 √5 प्लस √3 और यहाँ पे 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करके 2 प्लस √5 अपॉन में यहाँ -1 बचेगा। देखो यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। बस अब लास्ट स्टेप हमारा बचा हुआ है, होने वाला है। तो 2 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3 माइनस, देखो ये माइनस है तो माइनस क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज कर देगा, -2 -5 माइनस √5 से प्लस √5 कैंसिल, प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, सारा ही कैंसिल हो गया। सारा ही अगर कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी रह गई अब हमारी 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हुआ रैशनलाइज करने के बाद वो कितना आ गया 0। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नंबर सिस्टम के सारे मेन क्वेश्चंस थे ये जो एग्जाम में आपके आने हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी की और पीछे भी मैंने वीडियोस डाली थी, तो ये 5वीं वीडियो थी, बाकी की 4 वीडियो और भी हैं इसमें जिनमें टेस्ट सीरीज हम लोगों ने करी हुई है। तो आप उन सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए और डेफिनेटली आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे। चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।